तो आम सहित बर्तमान फोन लाइन उपस्थित रही कांग्रेस प्रवक्ता बिहार आसितनाथ तिवारी सहित अधिक आलोचना करवा। तिवारी जी, स्वागत है आपका ओटीवी में। तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो रुझान हमारे सामने है, अभी जो ट्रेंड है उसके मुताबिक कांटे की टक्कर तो है, लेकिन एग्जिट पोल का जो पूर्वानुमान था उसके मुताबिक तो आप खुश हो गए थे, लेकिन अभी जो आ रहा है इसके मुताबिक एनडीए आगे है आपसे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार में कुल 4 करोड़ लोगों ने वोटिंग की है और अभी 1 करोड़ मतों की गिनती हुई है। 3 करोड़ मतों की गिनती अभी बाकी है। जी जी। इसलिए अभी इस रुझान को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। न तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, ना तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम हार रहे हैं। हम अभी देखना चाहेंगे 50-60 लाख मतों की और गिनती हो जाए, उसके बाद ये अंदाजा लग पाएगा, ठीक ठाक अंदाजा लग पाएगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। तो थोड़ा सा वक्त और लगेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन वहां पर तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है तिवारी जी। सेलिब्रेशन तो 2015 में आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ढोल नगाड़े बजने लगे थे, लड्डू बांटे जाने लगे थे, लेकिन दोपहर बाद सारे लड्डू वाले डब्बे लेके भाग गए क्योंकि पार्टी हार गई उनकी। भारतीय जनता पार्टी हार गई और महागठबंधन जीता था। तो इसलिए सेलिब्रेशन करने दीजिए, इनको सेलिब्रेट करने दीजिए। हम लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे। हम लोग अभी भी कम से कम 60 लाख 70 लाख मतों की गिनती के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहेंगे। तिवारी जी, तेजस्वी यादव या कांग्रेस, आप क्या मानते हैं लोग किनको देखकर वोट ज्यादा दिए होंगे? कौन सा फैक्टर ज्यादा काम किया होगा? देखिए, फैक्टर तो नीतीश कुमार से नाराजगी ही हम समझ पा रहे थे कि लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी से परेशान हैं, नाराज हैं। मजदूरों को जो तकलीफें हुई, मुंबई से लोगों को पैदल आना पड़ा, आपने देखा। काफी पैरों में छाले पड़ गए, फफोले पड़ गए, कई लोगों की भूख और प्यास से मौत हो गई। तो वो एक फैक्टर था। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर अभी बिहार में है। पिछले 13 सालों में बिहार में बेरोजगारी दर बहुत बढ़ी है। तो ये तमाम फैक्टर हैं, उन तमाम मुद्दों को देखकर लोगों ने वोटिंग की होगी, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन ये जो जंगल राज की बात की जा रही थी कैंपेन के दौरान, लालू यादव जी के टेन्योर में जो सब जैसे चल रहा था सरकार में, तो आप मानते हैं कि लोग तेजस्वी का जो एक नौजवान को देखते हुए लोग पुराने बातें भूल जाएंगे? वो ऐसा वोटिंग में कुछ इम्पैक्ट नहीं किया होगा? तो देखिए, लालू के दौर में क्या बातें हुई, इस बात की सजा तेजस्वी को क्यों मिलनी चाहिए? क्या ये उचित है? क्या ये ठीक है? लालू के दौर में क्या हुआ नहीं हुआ मैंने नहीं देखा है, जिन लोगों ने देखा है वो जाने। लेकिन क्या उसकी अगर कुछ गलत हुआ भी तो क्या उसकी सजा तेजस्वी को मिलनी चाहिए? ये ठीक है क्या, बताइए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप ये मानते हैं कि अभी भी, क्योंकि आप मानते हैं कि 4 करोड़ से ज़्यादा अभी भी मतलब वोट आने के लिए बाकी हैं, तो 31 साल उम्र में अभी भी मौका है, तेजस्वी यादव यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? बन सकते हैं। हमें 1 आध घंटे और इंतजार करना चाहिए। 1 आध घंटे बाद हम शायद इस नतीजे के आसपास होंगे कि क्या होने जा रहा है। ये जो 10 लाख नौकरी की दावी किए हैं तेजस्वी यादव और महागठबंधन, ये कैसे होगा? ये सवाल उठा रहे हैं नीतीश। देखिए, ये बड़ा ही आसान काम है। बिहार में तकरीबन 4 लाख सरकारी पद वैकेंट हैं, वैकेंसी है ऑलरेडी। यहाँ बहालियां हुई ही नहीं है पिछले 10-12 साल से। 2,60,000 टीचर के पद खाली हैं, 5,500 डॉक्टरों के पद खाली हैं। तो ऐसे जब खाली पदों को आप देखिएगा अलग अलग विभागों में, तो तकरीबन 4 लाख होते हैं, 3,78,000। ये जो सृजित पद हैं यहाँ वो हुए। अगर राष्ट्रीय जो मानक हैं, उन राष्ट्रीय मानकों से तुलना कीजिए तो वो पद हो जाते हैं 10,40,000। बिहार में 10,40,000 कर्मचारियों की जरूरत है, तब आप यहाँ थाने चला पाइएगा, ब्लॉक चला पाइएगा, हॉस्पिटल चला पाइएगा। ये नौजवान वोटरों को आकर्षित करने के लिए तो आप ठीक है, लेकिन जो नीतीश जी बोल रहे हैं कि इसके लिए एनुअली 1.44 लाख करोड़ का ये खर्चा होगा, तो आप कहाँ से लाएंगे? ये आप विकास करेंगे या सिर्फ सैलरी ही देते रहेंगे? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके घर के सामने मैं 8 लेन की खूब चमचमाती सड़क बनवा दूं, लेकिन आपके बच्चे की पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं करूं। मैं खूब बढ़िया एक पुल तो जरूर बनवा दूं, लेकिन आपके घर में कोई बीमार पड़े तो आपके पास इलाज कराने की कोई सुविधा न हो, आप उसे विकास कहेंगे क्या? हाई कोर्ट में जाके नीतीश सरकार ने एक्सेप्ट किया
कि टोटल 11,000 यहाँ सृजित पद हैं डॉक्टरों के, जिसमें 5,500 पद खाली हैं। हाई कोर्ट में माना है। सुप्रीम कोर्ट में जाके नीतीश सरकार ने, जो नियोजित शिक्षकों से इनका मुकदमा चल रहा था, उसमें जाके नीतीश सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि 2,60,000 टीचर के पद खाली हैं। क्या जरूरत है बताइए? सबसे बड़ी जरूरत है चिकित्सा, सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा। एजुकेशन और चिकित्सा अगर नहीं है तो सिर्फ सड़कों को विकास कह देंगे, ये क्या ठीक है कहना? बताइए तो। तो ये जो पढ़ाई, कमाई, दवाई की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, ये आप मानते हैं कि मतलब जो नौजवान वोटर हैं उनके ऊपर काम किया होगा? काम किया होगा, ऐसा हमारा मानना है कि हमने बहुत ही जमीनी मुद्दे उठाए, जरूरी मुद्दे उठाए, और जरूरी मुद्दों पर लोगों ने वोटिंग की होगी, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। और किसानों की लोन माफी का जो फैसला भी लिया है तेजस्वी ने, हाँ ये जरूरी है। देखिए बिहार की पर 87 जो रेवेन्यू है उसको कैसे बढ़ाएंगे? रेवेन्यू बढ़ाना सरकार का काम होता है। देखिए जब हम आपको नौकरी देंगे तो हम आपसे इनकम टैक्स भी लेंगे। जब हम आपको नौकरी देंगे तो आप बाजार में खरीदारी कीजिएगा, बाजार में खरीदारी कीजिएगा, मार्केट में बूम आएगा तो उसका टैक्स भी गवर्नमेंट को आता है। तो एक जरिया ये होता है। बाकी भी रेवेन्यू के कई रास्ते हैं, सरकार उनको तलाशती, लेकिन रेवेन्यू का डर दिखा के बिहार के बच्चों को पढ़ाई से दूर कर दीजिए, बिहार के लोगों को इलाज से दूर कर दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तिवारी जी, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े हुए, और ये हम आशा करेंगे कि आने वाले चरणों में जो आएगा उसके बाद फिर से आपके पास हम जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे। आशीष नाथ तिवारी, बिहार कांग्रेस प्रवक्ता थिले आम सहित।